हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। अब क्रिस्टल लैटिस क्या होती है? इससे पहले आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ा, तो उसमें आपने पढ़ा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। तो उसी पार्ट को जो 3D अरेंजमेंट बनती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, उन्हीं को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो अगर हम इसको डिफाइन करें भी क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, दी रेगुलर 3-dimensional arrangement of constituent particles in space। मतलब स्पेस के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी जो 3-dimensional अरेंजमेंट होती है, उसको कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बनता है, उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस को हम बना के दिखाएंगे कि कैसे क्रिस्टल लैटिस के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है। जैसे मान लिया अगर हमने ये ऐसे पॉइंट बनाए हुए हैं और इनसे एक मतलब जैसे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट जो नेक्स्ट लाइन है इनके बीच में है। अगर हम इन पॉइंट्स को इस तरीके से मिलाएं कि इनसे कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बन जाए, तो हम इस तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। जैसे इन दो पॉइंट को हम मिलाएं, इसी तरीके से हम इन पॉइंट्स को आपस में अरेंज करें। तो इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट बनी है, तो ये एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एक अरेंजमेंट है जिसको एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। इस तरीके से बहुत सारी जो स्मॉलेस्ट यूनिट हैं बार बार रिपीट होके इसी तरीके से अगर हम आगे इन पॉइंट्स को मिलाएं, तो इस तरीके से आगे अगर हम और भी पॉइंट्स को इस तरीके से अरेंज करें तो एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बनती है। जैसे कि अगर हम ये कहें भी ये जो दीवार बनी हुई है, इसमें छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं, जैसे ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, वो अरेंज होके एक पूरी क्रिस्टल लैटिस बनाती हैं। तो उस जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल हम बोलते हैं। इस यूनिट सेल को डिफाइन करने से पहले हम ये बोल सकते हैं भी जो भी ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं। ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जहां पर प्रेजेंट होते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। तो अगर हम क्रिस्टल लैटिस को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं दी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, द रेगुलर अरेंजमेंट 3D regular 3-dimensional arrangement of points in space is known as crystal lattice। अब इसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल लैटिस हम कहेंगे। और इसका जो एक पार्ट बनता है, जैसे हम एक यूनिट सेल है ये अपनी, इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट सेल, इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट सेल है, तो इस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल हम बोलते हैं। तो यूनिट सेल हम किसको कहेंगे? दी smallest part of crystal lattice which repeat again and again in 3 dimensions
form the smallest part of crystal lattice which repeat again and again in 3 dimensions form a crystal lattice is known as यूनिट सेल। मतलब उस क्रिस्टल लैटिक्स का जो स्मॉलेस्ट पार्ट बार बार रिपीट होके कंप्लीट क्रिस्टल लैटिक्स बनाता है, उस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल हम बोलते हैं। तो ये हम इस तरीके से यूनिट सेल को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल भी बताया कि जो बार बार रिपीट होके 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाती है, तो ये जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, बहुत सारी मतलब यूनिट सेल इस तरीके से अरेंज होती हैं 3 डायमेंशंस फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल हम बोलते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें भी यूनिट सेल कितने टाइप की होती हैं? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। मेनली हम जो यूनिट सेल्स हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक जो यूनिट सेल है फर्स्ट, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, और एक जो यूनिट सेल है उसको हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जो सेंटर्ड यूनिट सेल है आगे भी 3 टाइप की होती हैं, जिसको हम सेपरेटली डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे इसमें एक जो यूनिट सेल होती है इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसी तरीके से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो जो यूनिट सेल्स हैं वो मेनली अगर हम बात करें तो प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल है वो आगे भी 3 टाइप की होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसके बाद हम जो यूनिट सेल्स हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स को। जैसे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, मेनली जो 4 टाइप की यूनिट सेल होती हैं उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट जो यूनिट सेल बताई हमने, जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसी को हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। इस यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है? जैसे ऐसी यूनिट सेल, जैसे हम ये एक क्यूब की शेप में यूनिट सेल बनाएंगे, और इस यूनिट सेल के अंदर अगर हम इसको डिफाइन करें प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि द यूनिट सेल इन विच constituent particles are present only at corner of a unit cell is known as primitive यूनिट सेल। मतलब ऐसी यूनिट सेल जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। जैसे ये जो कॉर्नर्स हैं किसी भी यूनिट सेल, क्यूबिक शेप की जो यूनिट सेल होती है उसके मेनली 8 कॉर्नर होते हैं। जैसे हम कोई क्यूब शेप का रूम है तो उस रूम के भी 8 कॉर्नर होंगे, तो 8 कॉर्नर पे अगर एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है तो ऐसी यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसको हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अगर हम बात करें कि जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। जैसे ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हम कहेंगे
लैटिस पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट। तो इसका मतलब जो टोटल लैटिस पॉइंट्स हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने होंगे? टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। 8 को जो कॉर्नर्स हैं सभी पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो जो टोटल लैटिस पॉइंट होंगे 8 होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर हम काउंट करें किसी एक यूनिट सेल में, तो यहां पर जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल कॉर्नर पे होता है, जो पार्टिकल कहां पे होता है? कॉर्नर पे। अब उस एटम का एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं वो एक्चुअल में ऐसे होते हैं, मतलब ये जो एटम और ये दोनों एटम एक दूसरे को टच करते हैं। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ये जो एटम है वो ऐसे होता है, मतलब जहां पर लैटिस पॉइंट है वहां इस एटम का सेंटर होता है। और इस एटम का इस यूनिट सेल के अंदर जो पार्ट होता है, अगर हम ये देखें भी जो हाफ पार्ट है जो चला ही गया, और हाफ पार्ट में से भी जो 1/4 पार्ट मतलब टोटल एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल के अंदर होता है। बाकी जो पार्ट है वो दूसरी यूनिट सेल्स के अंदर होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर एक जो यूनिट सेल है उसके सभी तरफ और बाकी यूनिट सेल जो होती हैं, भाई कोई मान लिया जैसे यूनिट सेल है, उसके इस साइड भी यूनिट सेल है, इसके राइट साइड में भी यूनिट सेल है, इसके बैक में भी है, इसके लेफ्ट साइड में भी है, इस तरीके से इसके ऊपर भी यूनिट सेल होगी, इसके साइड में भी यूनिट सेल होगी। तो इस तरीके से यहां पर जो एटम प्रेजेंट होगा ये जो एटम 8 यूनिट सेल के अंदर मिलेगा। तो इसका मतलब एक यूनिट सेल के अंदर उसका सिर्फ 1/8 पार्ट ही होगा। तो इसका मतलब एक लैटिस पॉइंट पे अगर हम देखें तो एक यूनिट सेल के हिस्से में सिर्फ 1/8 पार्ट ही आता है। इस तरीके से 8 कॉर्नर पे एक एक एटम है, तो इसका मतलब 8 कॉर्नर पे एटम है, तो टोटल जो एटम होंगे इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो होंगे 1, मतलब एक ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। इन 8 पोजीशन को मिला के एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा टोटल, किसमें? सिंपल प्रिमिटिव, या जिसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो अगर हम लैटिस पॉइंट की बात करें तो वो होते हैं 8, और अगर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें तो 1। और यहां से हमें एक बात और पता चली है कि अगर कोई भी एटम कॉर्नर पे होता है, कोई भी एटम अगर कॉर्नर पे है तो उसका एक यूनिट सेल के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ 1/8 ही होता है। तो ये आपने पढ़ा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। तो सिंपल यूनिट सेल होती क्या है, एक बार फिर बता देते हैं। ऐसी यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, और टोटल जो लैटिस पॉइंट 8 कॉर्नर पे हैं, तो टोटल जो लैटिस पॉइंट होंगे वो कितने होंगे? 8 होंगे। और नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होंगे? एक कॉर्नर पे होगा 1/8, और टोटल 8 कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से टोटल जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर वो होंगे 1। इसके बाद जो सेकेंड टाइप हमने बताई जिसको हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसकी 3 टाइप्स थी। सेकंड जो है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड जो यूनिट सेल है उसकी जो फर्स्ट टाइप उसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगी? ऐसी यूनिट सेल जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो
कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, जैसे इस कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, तो जो टोटल 8 कॉर्नर हैं, सभी कॉर्नर पे एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। और इसके साथ साथ नेम से ही पता चल रहा है कि हर एक फेस के सेंटर पे होगा। आप किसी भी क्यूब के देखें तो कितने फेस होंगे, टोटल 6 फेस होते हैं। जैसे एक ये फेस है, यहाँ के इस फेस के सेंटर पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से एक ये साइड वाला जो फेस है, इसके सेंटर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। एक ये जो नीचे है, इसके सेंटर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। और एक है ये फेस है, इसके सेंटर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। एक ही जो सबसे हमें सामने दिख रहा है, इसके सेंटर पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। और एक ये जो बैक साइड में है, इसके सेंटर पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। तो इस तरीके से जो एफसीसी यूनिट सेल है, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कहाँ पे, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। तो अगर हम टोटल लैटिस पॉइंट देखें भी, लैटिस पॉइंट कितने होंगे, तो 8 तो कॉर्नर हैं प्लस 6 फेस के सेंटर हैं, तो वहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो टोटल जो लैटिस पॉइंट है वो होंगे 14। तो इसका मतलब जो एफसीसी यूनिट सेल है उसमें टोटल लैटिस पॉइंट, जिन पॉइंट्स पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो कितने हैं, 14 है। अब हम बात करते हैं कि टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होंगे। तो कॉर्नर पे हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो एक यूनिट सेल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8। तो टोटल इसमें भी 8 कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो जो कॉर्नर हो गए वहां पर क्या होगा, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फेस के सेंटर पे है। अब फेस के सेंटर पे मतलब भी, जैसे मान लिया ये आपको सामने दीवार दिख रही है जिसपे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है। अब यहाँ पर कोई सेंटर पे अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो हाफ तो इस यूनिट सेल में मिलेगा और हाफ है इसके उस साइड जो यूनिट सेल होगी उसमें मिलेगा। तो इसका मतलब फेस के सेंटर पे कोई भी एटम प्रेजेंट होता है तो एक यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन उसमें सिर्फ होता है हाफ, मतलब 1/2। और एफसीसी यूनिट सेल के अंदर जो टोटल फेसिस होते हैं वो होते हैं 6। इसका मतलब अगर हम देखें भी, फेस वाले जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनको मिला के टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने बनेंगे, 3। तो इसका मतलब एफसीसी यूनिट सेल के अंदर 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो प्रेजेंट होते हैं फेस के सेंटर पे और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है कॉर्नर पे। तो इसका मतलब जो टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे एक कॉर्नर पे और 3 फेस के सेंटर पे। तो इसका मतलब टोटल जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वो होंगे 4। तो इसका मतलब जो एफसीसी यूनिट सेल है उसके अंदर टोटल जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 4। तो 4 तो क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। 14 क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते किसको हैं, द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ ईच फेस। हर एक फेस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं तो उस यूनिट सेल को हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो सेंटर्ड यूनिट सेल की जो नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं वो हम देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेकेंड जो टाइप है सेंटर्ड यूनिट सेल की वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम बीसीसी यूनिट सेल से भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब बीसीसी यूनिट सेल क्या होती है, ऐसी यूनिट सेल जिसमें अगर हम यूनिट सेल को बनाएं जिस यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे, आठ कॉर्नर होंगे जिन पे पॉइंट्स पे लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे।
और एक जो एटम होगा या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा पूरी बॉडी के सेंटर पे, जिसके नेम पे, जिसके बेस पे इसका नेम है, मतलब पूरी यूनिट सेल के सेंटर में एक एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो ऐसी यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे, तो ऐसी यूनिट सेल को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, जिसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर। तो ऐसी यूनिट सेल को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो टोटल अगर हम लैटिस पॉइंट की बात करें कि बीसीसी यूनिट सेल के अंदर लैटिस पॉइंट कितने होंगे, तो वो कितने होंगे, 8 तो होंगे कॉर्नर और प्लस 1 होगा बॉडी का सेंटर जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो टोटल जो लैटिस पॉइंट होंगे वो होंगे 9। तो जो टोटल लैटिस पॉइंट कितने होंगे, 9। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर टोटल जो लैटिस पॉइंट होंगे वो होंगे 9। अब हम बात करते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होंगे। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे काउंट करेंगे हम, जैसे इससे पहले वाले यूनिट सेल के अंदर हमने काउंट किया भी एक यूनिट सेल में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्नर पे अगर कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो एक यूनिट सेल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8। तो इसका मतलब टोटल जो कॉर्नर होते हैं किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के वो होते हैं 8। तो इसका मतलब कॉर्नर वालों को मिला के बन गया 1। इसी तरीके से अगर कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है पूरी यूनिट सेल के सेंटर पे, मतलब जैसे मान लिया ये रूम है और इस रूम के बिल्कुल सेंटर में अगर स्फेरिकल शेप में कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो उस एटम को कोई भी दूसरी यूनिट सेल शेयर नहीं करेगी, क्योंकि वो इस रूम के बीच में है। मतलब ना इसके साइड वाली जो यूनिट सेल है, ना ऊपर और नीचे वाली यूनिट सेल, कोई भी यूनिट सेल उसको शेयर नहीं करेगी। तो इसका मतलब अगर कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है बॉडी के सेंटर पे, तो इसका मतलब वो कंप्लीट जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो उसी यूनिट सेल के अंदर होता है। तो इसका मतलब एक जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो गया अपना बॉडी के सेंटर पे और एक जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिल गया 8 कॉर्नर को मिला के 1। तो इसका मतलब जो टोटल अगर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल तो वो हो जाएंगे 2। तो इसका मतलब जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें अगर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बॉडी सेंटर्ड में 2 होंगे और लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, 9। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं किसको हम डिफाइन करें तो यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज ए बॉडी सेंटर इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बाद जो सेंटर्ड यूनिट सेल उसकी लास्ट और थर्ड टाइप हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं, यही हम डिस्कस कर लेते हैं। जो थर्ड टाइप है सेंटर्ड यूनिट सेल की जिसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईसीसी से डिनोट करते हैं। ईसीसी मतलब एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते किसको, सबसे पहले हम उसका डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको कि द यूनिट सेल in which constituent particles are present at corner, मतलब सभी जो 8 कॉर्नर हैं वहां पर तो सभी में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ जिस यूनिट सेल में कोई भी 2 एंड, मतलब कोई भी आमने सामने के 2 फेस, जैसे किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल है उसके टोटल 6 फेस होते हैं। जैसे मान लिया ये रूम है तो इसका एक ये फेस है, एक सामने वाला फेस है, या फिर कोई आमने सामने के 2 फेस, एक ये साइड वाला फेस है और एक ये फेस है। या अगर हम किसी भी यूनिट सेल में देखें ये छत है और ये फर्श है तो ये 2 आमने सामने, तो किसी भी आमने सामने के अगर 2 फेस पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो ऐसी यूनिट सेल को हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जैसे मान लिया इस यूनिट सेल में देखें तो एक में अगर मान लिया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है इस फेस पे और इसके जो सामने फेस है वो ये नीचे वाला
फेस है तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो ऐसी यूनिट सेल जिसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे और आमने सामने के किसी दो फेस पे, तो ऐसी यूनिट सेल को हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें अगर हम डिफाइन करें या हम ये देखें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे होते हैं, तो एक तो होगा कॉर्नर पे, हम यहां देखते हैं, एक तो कहां पे होंगे, कॉर्नर पे होंगे, और इसके अलावा और कहां पे होंगे, सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेस, मतलब कोई भी दो आमने सामने के जो फेस है उनके सेंटर पे एटम प्रेजेंट होंगे और कॉर्नर पे होंगे। अब कॉर्नर कितने होते हैं, अगर हम टोटल लैटिस पॉइंट काउंट करें तो कॉर्नर कितने होते हैं किसी भी यूनिट सेल के, 8 होते हैं, और आमने सामने के जो दो फेस हैं उनके सेंटर पे एटम प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब 2 लैटिस पॉइंट और हैं, तो इसका मतलब टोटल जो लैटिस पॉइंट होंगे एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर वो होंगे 10, मतलब 10 लैटिस पॉइंट हो गए किसमें, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। इसके बाद नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर हम काउंट करें तो अगर कोई भी यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर पे अगर एटम प्रेजेंट होता है तो उसमें एक यूनिट सेल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8। तो इस तरीके से किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के टोटल कॉर्नर भी 8 होते हैं, तो इस तरीके से कॉर्नर वालों को मिला के बन जाएगा एक एटम, और कोई भी आमने सामने के दो फेस पे एटम प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब अभी तक हमने जैसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमने डिस्कस किया था कि अगर फेस के सेंटर पे अगर कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है तो एक यूनिट सेल का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें सिर्फ होता है 1/2, और टोटल दो फेस पे एटम प्रेजेंट होते हैं इन एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही फेस पे, बाकी 4 फेस पे एटम प्रेजेंट नहीं है, तो 2 फेस पे तो 2 ही फेस काउंट करेंगे हम, और एक फेस पे कितना होता है 1/2, तो इसका मतलब जो दो आमने सामने के फेस हैं उनको मिला के भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बन जाएंगे एक। तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों को देखें कि टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होंगे, 1 + 1 2, तो इसका मतलब कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे इन्हें एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वो होंगे 2। तो अगर हम लैटिस पॉइंट की बात करें तो वो तो कितने होते हैं, 10 होते हैं इन एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और अगर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें, अभी टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होते हैं, वो होते हैं 2। तो ये थी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हमने मेनली 4 टाइप की यूनिट सेल पढ़ी, कौन सी, जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। 4 टाइप की जो यूनिट सेल्स हैं, एक बार फिर आपको बता देते हैं कि 4 टाइप की जो हमने यूनिट सेल पढ़ी हैं वो कौन सी पढ़ी हैं। फर्स्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसी तरीके बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो चारों जो यूनिट सेल्स हैं उनमें हम लैटिस पॉइंट भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम लैटिस पॉइंट देखें तो इसमें लैटिस पॉइंट होते हैं 8, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होते हैं 1। इसी तरीके से एफसीसी यूनिट सेल में देखें तो लैटिस पॉइंट होते हैं 14, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होते हैं 4। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर लैटिस पॉइंट होते हैं 9, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने थे 2, और ईसीसी यूनिट सेल के अंदर जो लैटिस पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं 10, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी इसमें होते हैं 2। तो इस तरीके से ये जो चारों टाइप की जो यूनिट सेल्स हैं आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गई होंगी। तो आगे का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उससे पहले आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि हमें आगे जो टॉपिक हम करें वो अच्छे तरीके से समझ में आए।